आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए होंगे रवाना। राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देउबा राणा 5 दिनों के दौरे पर आज पहुंचेंगी दिल्ली। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए पार्टी के नेता। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बोले नहीं दूंगा इस्तीफा, राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप लगा है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धारमैया। बोले केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने दिए हैं गैर कानूनी आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी के जरिए नियुक्त राज्यपाल गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए खड़ी कर रहे हैं परेशानी। सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने के राज्यपाल की मंजूरी पर गरमाई सियासत। कर्नाटक में केंद्र सरकार के खिलाफ कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के समर्थन में उतरी। पार्टी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि बीजेपी को जमीन घोटाले में महारत है। पीएम के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलजे बोली सीएम सिद्धारमैया की कैबिनेट में सभी घोटालेबाज हैं। वो हाईकमान के लिए बने हैं एटीएम। सिद्धारमैया की इस्तीफे देने की मांग की है। मुंबई में मुस्लिम नेताओं की बैठक में हंगामा। उद्धव गुट के सांसदों पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय गायब रहने का एक पक्ष ने आरोप लगाया। उद्धव समर्थकों को आया गुस्सा। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बोले ये महज अफवाह है, वो जेएमएम में बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट आगजनी कांड में जुड़ा है नाम। सत्तामी समाज के प्रदर्शन को भड़काने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। कहा सनातनी समाज के सफेद झंडे को लेकर राजनीति करना गलत है। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर को मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया पीएम मोदी का आभार। कोरबा और अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 2 नई रेल लाइन पर होगी काम। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना। कहा जो नेता देश में चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो क्यों नहीं करा पा रहे 4 राज्यों में एक साथ चुनाव। ये है बीजेपी की दोहरी नीति। चुनावी राज्यों के लिए कांग्रेस के वॉर रूम में नियुक्तियां। नवीन शर्मा को हरियाणा की कमान, वामशी रेड्डी को महाराष्ट्र और गोकुल बुटेल को जम्मू कश्मीर वॉर रूम की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी, तरुण चुग सहित अन्य नेता आज राज्य के दौरे पर हैं। पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा में जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी से बाहर हो गए हैं। 10 विधायकों में से 4 ने इस्तीफा दे दिया। दल बदल कानून के तहत स्पीकर के पास लंबित है 2 विधायकों के मामले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा ऐलान। सीएम नहीं बनना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस एनसीपी के चेहरे को देंगे समर्थन। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमपॉक्स को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत में एमपॉक्स के खतरे को लेकर चर्चा की है। बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने को कहा। कई देशों में सामने आ चुके हैं एमपॉक्स के मामले। एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने किया ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। भारत में अभी तक सामने नहीं आया एक भी मामला। एमपॉक्स वायरस से होने वाली
संक्रामक बीमारी, बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और स्किन लाल चकते हैं पॉक्स के लक्षण। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला, आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची है सीएफएसएल की टीम। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर केंद्र का सख्त फैसला, राज्य को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट, सभी राज्यों को आदेश जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना या रैली करने की इजाजत नहीं। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं, ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हैं डॉक्टर्स। फेमा चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि सरकार के दिए गए लिखित आश्वासन में कहीं भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र नहीं है। सीपीए पर लिखित आश्वासन मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। कोलकाता मामले को लेकर आज भी ज्वाइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक, हड़ताल पर रुख और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। फेमा और फोडा भी करेगा बैठक। शनिवार शाम हुई ज्वाइंट आरडीए की बैठक, आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठक में चर्चा जारी। कोलकाता में हुए रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग हम कर रहे हैं। सरकार जल्द मांगे नहीं मानती है तो रोकनी पड़ेगी इमरजेंसी सर्विसेज। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर गाजियाबाद में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इंदिरापुरम में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, अपनी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं डॉक्टर्स। आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील, सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे जैसे करने की भी मांग। उदयपुर में आज भी इंटरनेट सेवा बंद, चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला लिया गया है। डीएम ने कहा कि माहौल शांत, सभी अपने काम पर लौटे। चाकू लगने से घायल बच्चे की हालत ऑपरेशन के बाद ठीक है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन ने कहा कि बच्चे के ब्रेन डेड होने की अफवाह है। चार्टर्ड विमान से बुलाए गए एक्सपर्ट डॉक्टर्स। घायल बच्चे के परिजनों ने न्याय की मांग की है। पिता ने कहा कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो, आज मेरा बच्चा इस हालत में है कि कुछ बोल भी नहीं सकता। उदयपुर नगर निगम ने हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। घर ढहाने से पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरी जगह पर घर का सामान पहुंचाया है। महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजरों ने ध्वस्त किया मकान। निगम की जेसीबी मशीनों ने इस कदर तोड़फोड़ मचाई कि कुछ घंटे में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन। सलीम शेख की पत्नी का आरोप, उदयपुर नगर निगम के लोगों ने भाई के मकान पर बुलडोजर चलाया। मैं किराए पर रह रही थी लेकिन नहीं है कोई किराए की रसीद। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पुलिस को भी जो कार्रवाई करनी थी वो कर रही है। डॉक्टर्स भी जो कार्रवाई कर सकते हैं वो संभव कर रहे हैं। एयरलिफ्ट के बारे में डॉक्टर्स में अभी तक राय नहीं बन पा रही। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जांच की मांग की। कहा, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है। जांच हो, हिंसा में कौन लोग शामिल, कौन लोग हैं जो भड़काते हैं। जयपुर में युवक की मौत के मामले पर विधायक बाल मुकुंदर चौहान का बयान, आरोपियों के घर पर चलाया जाए बुलडोजर। कहा, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। जयपुर की घटना को लेकर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा बोले, आरोपियों की सही से पहचान होनी चाहिए, बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी हो सकते हैं आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, लड़की की हत्या के मामले में फरार है आरोपी। शुक्रवार को आरोपी के घर चस्पा हुआ था कुर्की का नोटिस। बरेली में कार सवारों ने की कांवड़ियों को कुचलने की कोशिश, कांवड़ को भी किया खंडित, नाराज कांवड़ियों ने किया हंगामा, हाईवे पर 4 घंटे तक लगा रहा जाम। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ 83 लाख की कोकीन। इथियोपिया से मुंबई आया था केनिया का एक नागरिक हुआ गिरफ्तार, शरीर के अंदर छिपा रखी थी करीब आधा किलो कोकीन। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले अपने राज्य के खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिलेगा 1-1 करोड़ का इनाम। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले यूपी के हॉकी खिलाड़ियों को राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को सीएम योगी ने सम्मानित किया। दोनों को दिए 1-1 करोड़ रुपए। राजकुमार को बनाया जाएगा डिप्टी एसपी।
ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वालों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खोला खजाना। राज्य के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। जेवलिन इवेंट में जल्दी एक्शन में दिखेंगे पेरिस ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। 22 अगस्त को होने वाली लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेने का फैसला लिया। हरियाणा के झज्जर में रेसलर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत करने उमड़ी भीड़। पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। ओलंपिक में फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश दी गई थी अयोग्य करार। ओलंपिक्स में परचम लहराने के बाद स्वदेश लौटी रेसलर विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ। विनेश बोली, जो सम्मान मिला वो 1000 पदक जीतने से बेहतर। ओलंपिक में सपोर्ट के लिए विनेश फोगाट ने देश के लोगों का आभार जताया। दिल्ली से चरखी दादरी जाने के दौरान छलक पड़े आंसू। कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विजय का प्रति गदा भेंट की, जिसे देखकर विनेश भावुक हो गए। फिर पति सोमवीर ने उन्हें सांत्वना दी। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, खेल की सबसे बड़ी अदालत में केस लड़ने के लिए सरकार ने नहीं दिया वकील। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान, विनेश फोगाट के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। पीएम को आईओसी से बात करके दिलवाना चाहिए था सिल्वर मेडल।